हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम रिद्धि फैशन। तो इसी के साथ हम आज एक नया वीडियो लेके आए हैं बिजनेस उड़ान की तरफ से। और वीडियो का टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रांड सरप्लस सेल करना लीगल है या इलीगल। क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं, कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि ब्रांड सरप्लस हम लोग बेचते हैं सर या आपसे लेते हैं, तो ये सेल करना हमारी शॉप में लीगल है या इलीगल। तो इसी के बारे में आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका टॉपिक रहेगा ब्रांड सरप्लस सेल करना लीगल है या इलीगल। इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूं कि हमारे रिद्धि फैशन का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सिर्फ ब्रांड सरप्लस का वेबसाइट है जिसका नाम है www.brandsurplus.com। इस वेबसाइट पे आपको जितने भी हमारे प्रोडक्ट रेंज आते हैं सारे मिल जाएंगे। आप वहां से ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, आराम से कार्ट में लोड करके प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है और ऐसा वेबसाइट शायद ही आपको और एग्जिस्टेंस में मिलेगा जो कि ब्रांड सरप्लस पे बेस्ड है और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट है। और डेफिनेटली अभी ऑफर भी चल रहा है, आप किसी भी वेट का कंसाइनमेंट लीजिए, चार्जेस सिर्फ कुरियर की 250 लगेगी आपको। तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, डेफिनेटली विजिट करिए www.brandsurplus.com। और ये तो पहले हम तो ये समझते हैं कि ब्रांड सरप्लस होता क्या है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ब्रांड सरप्लस क्या होता है वो भी नहीं पता है। लोग स्टॉक लॉट और ब्रांड सरप्लस में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो स्टॉक लॉट एक डिफरेंट चीज़ है, ब्रांड सरप्लस एक डिफरेंट चीज़ है। तो ब्रांड सरप्लस क्या होता है, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यूजुअली ये स्ट्रैटेजी आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा चलती है। तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक 5% के मार्जिन के साथ काम मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि किसी ने ऑर्डर दिया, समझ लीजिए कि गैप कंपनी एक है जिसने टी शर्ट के 1000 पीस के ऑर्डर दिए। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 पीस बहुत कम क्वांटिटी होती है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो 1000 पीस की ऑर्डर दी, तो 1000 पीस में 5% का मार्जिन लेके चलते हैं वो, कि वो 5% या तो खराब हो जाएंगे या फिर ट्रांसपोर्ट के टाइम डैमेज हो जाएंगे या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिससे वो 5% का ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये 5% वो एक सिक्योर करके एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब अगर 10,000 टी शर्ट की ऑर्डर हुई है तो 500 टी शर्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की जाएगी जो कि सरप्लस कहलाती है लेटर ऑन, ठीक है। तो क्या होता है, यूजुअली इन 95% केसेस ये सरप्लस क्वांटिटी कोई भी गारमेंट कंपनी नहीं उठाती है। ये सिर्फ एक कंटीजेंसी होती है, मतलब इमरजेंसी स्टॉक होता है अगर कोई इशू आते हैं तो उसके लिए। तो ये जो 500 पीसेस होते हैं ये हम जैसे सप्लायर्स फैक्ट्रियों से खरीद लेते हैं और उनको सेल करते हैं। और बहुत लोग स्टॉक लॉट को ब्रांड सरप्लस बोलते रहते हैं। ब्रांड सरप्लस बिल्कुल अलग चीज होती है। ब्रांड सरप्लस वही मटेरियल होता है, वही क्वालिटी होती है, वही पैकिंग होता है जो कि एक्चुअली पेरेंट कंपनी खरीदने वाली थी, मतलब जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो खरीदने वाले थे। पर स्टॉक लॉट वो होता है, वो डिफेक्टिव पीस होता है या फिर कुछ इशू वाले पीस होते हैं जो कि स्टॉक लॉट करके निकलता है, उसमें डिफेक्ट परसेंटेज बहुत हाई होते हैं। हाँ, तो इंटरनेट पे आप जो देखते हैं कि बहुत लोग बड़े बड़े लॉट सेल कर रहे हैं गारमेंट्स के या बहुत सारे चीज़ सेल कर रहे हैं। तो मेजरली आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि स्टॉक लॉट को ब्रांड सरप्लस करके बेचा जाता है, जो कि गलत ट्रेंड है और उसमें बहुत ही डिफेक्ट्स आते हैं। तो आपको यकीन ना हो तो आप मंगा के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पर ये डिस्कस करूंगा कि रिद्धि फैशन किस पे डील करता है। रिद्धि फैशन डील करता है सिर्फ ब्रांड सरप्लस में। ब्रांड सरप्लस वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ब्रांड सरप्लस कैसे आते हैं हमारे पास। ये देखिए, जैसे ये टी शर्ट्स आए हैं, ये पूरे फैंसी टी शर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये टैग के साथ आया है, हैंगर पैक है। तो इसी तरह से ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, ये पूरा ब्रांड सरप्लस। इसमें टैग्स भी आप देख सकते हैं, करेंसी अलग लगी हुई है। और मैं एक और आइटम आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हैंगर पैक है, ऐसे ही कंसाइनमेंट पैक आया था। तो ये पूरा ब्रांड सरप्लस का ही आइटम रहता है। और हमारे पास अगर तो टी शर्ट्स भी जो हमारे पास आप मिक्स देखते हैं वो पहले हमारे पास सारे बल्क में आते हैं, एक ही डिज़ाइन, एक ही बहुत सारे साइजेस उस टाइप से आते हैं। उसको हम लोग मिक्स कराते हैं और एक बंडल फॉर्म बनाते हैं जो कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो, बहुत सारे डिज़ाइन मिले। तो हम लोग इस टाइप से डील करते हैं। और हम लोग रिद्धि फैशन, और हम लोग की वेबसाइट भी है www.brandsurplus.com, वो सिर्फ ओरिजिनल ब्रांड सरप्लस में डील करते हैं। हम लोग कोई भी डुप्लीकेट काउंटरफीट प्रोडक्ट डील नहीं करते। आजकल डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बहुत मार्केट में चले हुए हैं जो कि सेट वाइज बेचेंगे आपको, कि इसके ये सारे सेट आएंगे। पर जब आप क्वालिटी प्रेफर देखेंगे क्लोथिंग की, तब आपको पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट ही। और दूसरी बात, अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ कि ब्रांड सरप्लस जो मैं बेच रहा हूँ ये सेल करना लीगल है या नहीं है। तो इसके पीछे एक बहुत ही ग्रे एरिया है
कि ये लीगल है कि नहीं है। देखिए बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़े ब्रांड्स होते हैं, बिग फैशन हाउसेस के होते हैं, जैसे टॉमी हिलफिगर हो गया, यूएस पोलो हो गया। ये सारे ब्रांड्स बहुत ही लिटिगेशन वाले ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड्स में मैं डील नहीं करता हूँ। दो इनके भी सरप्लस निकलते हैं पर बहुत रेयर निकलते हैं, और जितने भी आप मेजरली मार्केट में आप टॉमी हिलफिगर या यूएस पोलो के देखेंगे वो डुप्लीकेट ही आइटम रहते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत बड़ा बल्क यूएस पोलो या टॉमी हिलफिगर का पड़ा हुआ है तो या तो वो नकली होगा या तो प्रोडक्शन होगा, वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। कि टॉमी के इतने बड़े ब्रांड्स के सरप्लस नहीं निकलते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन लाइन भी बहुत छोटी रहती है और बहुत मिनिमम रहती है, और वो अपने आउटपुट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि उसमें सरप्लस की कोई गुंजाइश ना रहे। और दूसरी मैं भी बात करूंगा कि जो प्रोडक्ट रिद्धि फैशन रखता है वो बहुत सारे अलग ब्रांड्स रहते हैं जिनका एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है। जैसे कि मैं आपको यही प्रोडक्ट दिखाता हूं, ये देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये कौन से ब्रांड का है, बेबी कलर का है, ये कहीं कोई यूएस ग्रुप के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। पर इस कंपनी की एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है, तो ये यहाँ इंडिया में कहीं भी नहीं बिक रहा होगा। तो जैसे ही ये कंसाइनमेंट यूएस में शिप हुआ उसके बाद लीगली, मतलब लीगली इन द सेंस जब मैन्युफैक्चरर कैन सेल इट टू एनीवन, ठीक है, पर उसके अगेंस्ट वो कोई बिल नहीं दे सकता आपको, इस ब्रांड के अगेंस्ट बिल नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बिल की एग्जिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, ना इंडिया में है या कहीं भी नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि इसी तरह बहुत सारे ब्रांड आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, कियाबी आते हैं, प्राइमार्क आता है, बहुत सारे और ब्रांड्स आते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है। तो इनको सेल करने में कोई ऐसा इशू नहीं आता है, मतलब इशू इन द सेंस कोई आपको काउंटर नहीं कर सकता कि आप इस ब्रांड का क्यों सेल कर रहे हैं। भाई मैं इस ब्रांड का सेल कर रहा हूं क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और मैंने इसे लीगली बिल पे खरीदा है, ब्रांड बिल पे नहीं खरीदा है पर बिल पे खरीदा है। तो अगर आप सरप्लस के नाम पे बिल भी लेके रखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो यूजुअली उसे ब्रांड सरप्लस करके प्रमोट किया, ब्रांडेड गारमेंट्स करके प्रमोट किया, क्योंकि आप कोई कस्टमर आ रहा है उसको आप बोलेंगे मेरे पास ब्रांडेड गारमेंट्स रहते हैं। तो पर अगर आप उसको नाम बताएंगे, जैसे बेबी कलर का मैंने नाम बताया, तो बेबी कलर की एग्जिस्टेंस नहीं, वो समझेगा ही नहीं कि बेबी कलर कौन सा ब्रांड है इंडिया में। तो वो जाते हैं जिनी जॉनी जानेंगे या फिर कोई और ब्रांड जानेंगे, पर बेबी कलर नाम का कोई ब्रांड नहीं। पर क्वालिटी इसकी हो सकता है जिनी जॉनी से बहुत अच्छी हो या उससे भी अच्छी हो, क्योंकि ये यूएस क्लाइंट के लिए बनाई गई है। इसीलिए ब्रांड सरप्लस हमेशा ही हाई क्वालिटी की रहती है और प्राइस में बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रहती है इसकी, इसीलिए लोग ब्रांड सरप्लस खरीदना प्रेफर करते हैं। ओके, और इसी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए बिजनेस तो एक तरफ है पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करना बहुत पसंद करता हूँ और मैं जेन्युइनली शेयर करता हूँ। मैं जो भी मेरे आउटपुट रहते हैं मैं जेन्युइनली शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपके कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप सोचते हैं कि वीडियो बनाना नेसेसरी है तो डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर मेरा वो जानकारी में होगा वो सब्जेक्ट तो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।